नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 12 को करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में हम अभ्यास 12 के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नांकित सारणी में जहाँ संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सारणी यहाँ पर ड्रा कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस सारणी में क्रमांक, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमें प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डॉट डॉट किया गया है, कुछ खाली दिया गया है, कुछ डॉट डॉट है, कुछ खाली। तो ये दर्शा रहे हैं जहाँ डॉट डॉट किया गया है, मतलब उसमें जब आप निकालेंगे तो आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो जब लाभ प्राप्त हो जाएगा तो हानि आपको नहीं मिलेगी, तो हानि प्रतिशत भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डॉट डॉट नहीं किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा, हानि मिलेगी और हानि प्रतिशत मिलेगा, लाभ और लाभ प्रतिशत नहीं मिलेगा। तो जिसमें डॉट डॉट किया हुआ है उसी को हमें फुलफिल करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि इसे फुलफिल कैसे करेंगे। इससे पूर्व मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दो फार्मूले, जिसे आप याद रखिएगा। लाभ और हानि का फार्मूला, लाभ और हानि का फार्मूला इससे पूर्व वाली वीडियो में भी हमने आप लोगों को बताया था। यदि आप लोग भूल गए होंगे तो फिर से देख लीजिएगा कि लाभ का फार्मूला जो होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो इन्हीं चार फार्मूलों पर ये एक्सरसाइज बेस है। इन्हीं चारों फार्मूलों का यूज करके हम इनको हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रय मूल्य हमें 200 दिया गया है, विक्रय मूल्य हमें 212 दिया गया है। तो लाभ कितना हो जाएगा, हमने आप लोगों को बताया कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक पेपर में आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने जैसा कि आप लोगों को बताया लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 212 यहाँ पर आप देख सकते हैं, और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, माइनस का 200। तो यहाँ हमें कितना क्या मिल जाएगा, हमें लाभ मिल जाएगा। ये लाभ का फार्मूला है, तो जब आप इससे घटाएंगे तो 12 मिल जाएगा, तो यही आपका लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लाभ वाले में भर दीजिए 12। ठीक है, जब हमें लाभ हो गया है तो हानि तो होगी नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा खाली खाली रह जाएगा और उसी में हानि प्रतिशत भी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो लाभ प्रतिशत हमने आप लोगों को बताया, लाभ प्रतिशत का फार्मूला यहाँ पर एक बार देख लीजिए। जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। ठीक है, लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्या होता है, हानि प्रतिशत वाले में हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पर रहेगा। अब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा, आप लाभ देख सकते हैं यहाँ पर 12 रुपये का मिला है तो 12 हो जाएगा, और गुणे 100 यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 फार्मूले में है तो 100 हमने यहाँ पर लिख लिया बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रय मूल्य में कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, तो क्रय मूल्य से 200 दिया गया है। अब देखिए एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये कट गया, तो उससे इसको काटेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो लाभ प्रतिशत मिल जाएगा वो मिल जाएगा 6%। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 6% मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 6% यहाँ पर लाभ प्रतिशत वाले में फुलफिल कर सकते हैं। तो हमने 6% फुलफिल कर दिया, तो ये हमारा पहला हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरे में। यहाँ पर आप दूसरे में देख सकते हैं क्रमांक 2 में हमें 500 क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य 480 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमें हानि वाले में दिया गया है, यानी लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हानि बराबर क्या होता है, हमने आप लोगों को ये भी फार्मूला बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हो गया क्रय मूल्य और माइनस का विक्रय, हमने क्रय विक्रय लिख दिया। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हमने लिखा है यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 500 दिया गया है तो 500 लिख लेंगे, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 480 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो हमें मिल जाएगा 20 रुपये मिल जाएगा, और क्या मिलेगी यहाँ पर हमें हानि मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हानि मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हानि वाले में हम कितना रुपया हमें मिला है, 20। अब देखिए हानि मिला है तो लाभ तो होगा नहीं और लाभ प्रतिशत भी नहीं होगा। अब देखिए 20 है तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला हमने आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, उससे पूर्व भी बताया है। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, यहाँ पर हानि कितना है 20 रुपये का, तो 20 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर बटे में कर दीजिए 500। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ 4%। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या मिल जाएगा आपको, 4%। तो यहाँ पर आप हानि प्रतिशत वाले में 4% भर सकते हैं। अब दूसरा हो गया, आप देखिए तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे में हमें कहा गया है, देखिए यहाँ पर हमें क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले लाभ आपको दे दिया गया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ कितना दिया गया है 45 और गुणे 100 हो जाएगा बटे क्रय मूल्य कितना दिया गया है, पहले क्रय मूल्य में ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लाभ बराबर क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया है, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 495, और आपको लाभ कितना दिया गया है 45 दिया गया है, और माइनस क्रय मूल्य कितना दिया गया है नहीं दिया गया है, तो x मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 495 और बराबर माइनस का x हो जाएगा। तो 45 घटाएंगे इससे तो आप लोगों को मिल जाएगा 450, और बराबर माइनस का x माइनस का 450 मिलेगा। तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, x बराबर आपको 450 मिल जाएगा।
तो यहाँ पर आप 450 भर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 450 भर दिया। तो अब देखिए हाँ, यहाँ पर हमने ज्ञात किया था लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 450, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 45 से 45, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% का आपका क्या हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा 10% का। तो यहाँ पर आप कहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर आप भरेंगे 10%। ठीक है, इसी प्रकार आप चौथे में देखिए, चौथे में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है, तो 25 का लाभ होगा। ठीक है, 25 का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया गया है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं 800 रुपये दिया गया है। तो ये देखिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 में आप 8 से भाग दे दीजिए, आपको फाइनली उत्तर मिल जाएगा 3.125%। तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा 3.125%। कहाँ पर, यहाँ पर डॉट डॉट किया गया है, तो 3.125% यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्रय मूल्य नहीं दिया गया, लाभ दिया गया है। तो लाभ बराबर हमने बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य x हो गया और क्रय मूल्य 1200 दिया गया है। ठीक है, और लाभ कितना दिया गया है 144, तो 144 बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 144, और उधर माइनस में है 1200, इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 1200 इधर आ गया बराबर का x हो जाएगा। तो आप जोड़ेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 1344 बराबर x। तो x बराबर क्या था यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 1344 हो जाएगा। ठीक है, तो दिया गया है। तो लाभ प्रतिशत भी हम यहाँ पर एक बार ज्ञात कर लेते हैं, तो 44 गुणे 100 हो जाएगा, और बटे हमने बताया था लाभ प्रतिशत में यहाँ क्रय मूल्य रहेगा, तो क्रय मूल्य आप लोगों को 1200 दिया गया है, तो यहाँ से 1200 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 बराबर 144, तो यहाँ पर आप लोगों को 12% मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम फुलफिल करेंगे 12%। तो इस प्रकार अब हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आप चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच दी, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। उसने 10 में खरीदा है और 11 में बेचा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत में हो जाएगा लाभ और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 10 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से इसको काट दीजिए, 10 टाइम से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% मिल जाएगा। तो हमें दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा 10%। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10%। अब देखिए तीसरे में कहा गया है, एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 में खरीद कर उसे 200 किलोग्राम प्रति के भाव से बेच दे, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 किलोग्राम 1500 का खरीदा है, 200 किलोग्राम के हिसाब से बेचा है, तो 200 किलोग्राम के हिसाब से बेचा है, मतलब 200 किलोग्राम पर किलोग्राम, और 10 किलोग्राम है, तो इसको जोड़ लीजिए कितना रुपया हो जाएगा, तो इसका 2000 रुपये हो जाएगा। तो 1500 में खरीदा था, 2000 में बेचा, यानी 500 का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, और बटे यहाँ पर क्रय मूल्य आपको 1500 दिया गया है, तो 0 से 0 कट जाएगा ये से, और 5 यहाँ 15 हो जाएगा। तो 100 में जब आप 3 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 33.33। ठीक है, तो यही आप लोगों को फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथे में कहा गया है, एक हीटर 180 में खरीदा गया और 160 में बेचा गया, बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो इसमें हमें प्रतिशत हानि बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 में उसने खरीदा है, 160 में बेच दिया है, तो आप लोगों को हानि कितनी मिल गई, 20 रुपये मिल गई। ठीक है, देखिए 180 में खरीदा, 160 में बेचा, तो हानि प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 9 आ जाएगा। तो 100 में आप 9 से भाग देंगे, मतलब 100 में 9 से भाग देंगे, तो 100 के 11 9 99 हो जाएगा, बच जाएगा 1/9। तो 11 सही 1/9 इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पांचवें में कहा गया है, एक घड़ी 360 में खरीदी गई, 10% लाभ पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 360 का 10% निकाल लीजिए, तो 360 और 10% लाभ पर यहाँ पर बेची गई, तो 10% कितना हो जाएगा 10 250। तो यहाँ 10 आ गया, 0 से 0, तो यहाँ पर देखिए 36 रुपये और मिल जाएगा। तो 360 तक पहले 360 था और 36 रुपये और मिल गया, तो इसमें जोड़ दीजिए 36 रुपये, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा। तो उस प्रकार इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 396 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 396 रुपये इसका आ जाएगा। अब देखिए छठवें में कहा गया है, रोमेश ने एक स्कूटर 36,000 में खरीदी, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 30% का लाभ हो। यहाँ पर देखिए 36,000 में उसने खरीदा था, और कहा है कि 30% का लाभ हो, कितने रुपए में बेचे। तो 30% का लाभ हो, तो 30% इसका निकाल लीजिए, जो आएगा उसे जोड़ दीजिएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, तो 36 यहाँ 108 हो जाएगा। इस प्रकार 36 का गुणा 3 में हमने किया है, 1 0 1 0 2 0 यहाँ पर लग जाएगा, तो 10,800 और आ गया। तो 36,000 में उसने खरीदा था, और 10,800 रुपये और उसको मिलना चाहिए, तब वो जाकर अपने मतलब उसे 30% का लाभ होगा। तो 0 0 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये देखिए 46,800 में जब वो बेचेगा तब उसको 30% का लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए सत्रहवें क्वेश्चन में कहा गया है, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीधा सा फार्मूला है क्रय मूल्य का, उससे आप कर सकते हैं, और एक कंसेप्ट आपकी किताब में दिया गया है, उससे भी आप कर सकते हैं इस सवाल को। तो आइए पहले मैं आप लोगों को किताब वाली कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर फार्मूले से भी हल करके आपको दिखा दूंगा। जैसा हमने आप लोगों को कहा किताब वाली कंसेप्ट में पहले आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया था ना, तो 12% की हानि से बेचा गया, तो यानी 100 रुपये में यदि खरीदा था तो 12% की हानि हुई, तो उसे 88 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 88 रुपये में बेचा, तो 100 रुपये में उसने खरीदा, तो 88 में बेच दिया, तो 12% की हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते
हैं। और मान लीजिए 1 रुपये, यदि किसी का 1 रुपये विक्रय है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 रुपये विक्रय हो, यहाँ पर 88 रुपये विक्रय है, तो 1 रुपये विक्रय हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 88 हो जाएगा, तो 100/88 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 880 में उसने खरीदा है, तो 880 में 880 यदि 880 विक्रय है, तो 880 विक्रय है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और बट्टे में 88 हो जाएगा और गुणे 880 हो जाएगा, क्योंकि 880 में बेचा गया है तो यहाँ पर 880 लिखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 88 दहम 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ गया, तो यहाँ पर आप देखिए 100 और गुणे 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए 1000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 7वां क्वेश्चन कर लिया। अब फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार फार्मूला जो हमने बताया था, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हमें 100 दिया गया है, तो डायरेक्टली हम 100 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या दिया गया आप लोगों को, ये विक्रय मूल्य दिया गया 880, तो यहाँ पर आप लिखिए फार्मूले में विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 100 हो जाएगा, और अगर लाभ हुआ तो प्लस में लाभ होगा। ठीक है, अगर लाभ होगा तो प्लस में होगा, और हानि होगी तो 100 माइनस हानि होगी। ठीक है, अगर हानि होती है तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे, और लाभ होता है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे विक्रय मूल्य कितना था 880, और बटे यहाँ पर देखिए आपको हानि हुआ है तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर हमने बताया था हानि होगी तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस 12% की हानि हुई, तो यहाँ पर आप देखिए हो जाएगा 100, यहाँ 100 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 800 गुणे 880, और बटे 100 से 12 घटाएंगे आपको 88 मिल जाएगा, तो 88 दो में 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए 8वें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, मोहित ने एक अलमारी 2500 में खरीदी, उसे 6% की हानि से बेचते विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2500 की खरीदी थी, तो 2500 का 6% ज्ञात कर लीजिए। तो 2500 में उसने खरीदी, इसका 6% निकाल लीजिए, 6/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो उसने 2500 रुपये की खरीदी, ठीक है, और उसका 6% हानि से बेचा है, तो इसमें हानि हुई है तो 150 रुपये जो आया इसे घटा दीजिए, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 10 से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 से 1 जाएगा 3, और दूसरे मूल्य कितना आ जाएगा 2350 रुपये। अब चलिए 9वें क्वेश्चन पर। 9वें में कहा गया है एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से 4620 रुपये में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो जो फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था, वही क्रय मूल्य वाला फार्मूला जो हमने आप लोगों को बताया था, वही आप यहाँ पर लगा कर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वही फार्मूला लगाकर भी हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं इसे, या वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं फार्मूला लगाकर आपको ज्ञात करके कैसे दिखा देता हूँ। ठीक है, आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने फार्मूला बताया था। तो क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमने आप लोगों को फार्मूले से बताया था। तो फार्मूले में क्या था, 100 गुणे यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है देख सकते हैं 4620 रुपये में बेचा है, तो 4620 रुपये यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और बटे 100, और यहाँ पर यदि लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगी तो माइनस में, तो लाभ हुआ है तो प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 4620 ये वाला गुणा होगा तो इसमें आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 105। तो इसमें जब आप भाग देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 4400 रुपये। ठीक है, तो 4400 रुपये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लाभ पूछा है, तो यहाँ पर आप लाभ का फार्मूला जानते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मैंने लिख दिया विक्रय और माइनस यहाँ पर क्रय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपको प्राप्त हुआ क्रय मूल्य 4400 प्राप्त हुआ है, विक्रय कितना था 4620 रुपये था, और माइनस का 4400 क्रय मूल्य दिया गया है आप लोगों को, अब हल किया आप लोगों ने, तो आपको लाभ कितना मिल जाएगा 4620 से 4400 आप घटाएंगे तो आप लोगों को 220 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाभ। अब चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्रय मूल्य दिया गया है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय मूल्य जिसमें ज़्यादा होगा उसमें लाभ होगा, और जहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा होगा उसमें हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य 150 का है, और यहाँ पर 120 रुपये क्रय मूल्य दिया गया है, तो 30 रुपये का लाभ हुआ, तो 30% का आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 30 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया गया, क्रय मूल्य 120 दिया गया है, तो 30 चौको 120, तो 100 को काटेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 25% का लाभ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25% का लाभ पहले में। ठीक है, अब देखिए दूसरे में हमें यहाँ पर भी फिर विक्रय मूल्य ज़्यादा दिया गया है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य 500 दिया गया है, तो ये कितना होता है, ये किसके होता है, ये लाभ के होता है, तो लाभ बराबर हो जाता है। तो 650 से 500 घटाएंगे तो 150 मिल जाएगा, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा क्रय मूल्य कितना देगा है 500, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आप लोगों को 30 मिल जाएगा। तो इस प्रकार 30% का इसमें लाभ हो जाएगा उसको। ठीक है, अब देखिए गा वाले में हमें क्रय मूल्य ज़्यादा दिया गया है, विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पर आप लोगों को हानि होगी। तो हानि बराबर क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य इतना दिया गया है, विक्रय मूल्य इतना दिया गया है, तो
आप जब घटाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 30.25, ठीक है। और जब आप लोग को परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना दिया गया है 90.75 दिया गया है, ठीक है। तो 100 से गुणा करेंगे इसमें आप लोग, तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा 3025 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ऊपर 3025 मिल जाएगा और नीचे 90.75 आप लोगों को मिल जाएगा 100/3। तो 100/3 को आप कैसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3, क्योंकि 33 या 99 100 हो जाएगा और 100/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 11वें में क्या कहा गया है, 7 मेजों को 1288 में बेचने पर 8% की हानि हुई, एक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1288 में बेचा है, क्रय मूल्य में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था कि क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है 100 गुणे विक्रय मूल्य। यहाँ पर हमने आप लोगों को फार्मूला ये वाला बनाकर दिखाया था कि कैसे बनता है, ठीक है। और यहाँ पर 100 और हानि होगी तो माइनस में हानि होगी और लाभ होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, प्लस में लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया हो उसी अनुसार फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1288 में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 और गुणे विक्रय मूल्य 1288 आपको दे दिया गया है। और यहाँ पर हानि हुई तो 100 माइनस कितने की हानि हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8% की हानि हुई, तो 8% यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 1288 में 100 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 1288, ये 88 है 1288 तो आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 1288 दिया गया है, जीरो नहीं है, तो हो जाएगा 1288 00 ये वाला गुणा होगा, लोगों को 92 मिल जाएगा। इसका जो जब आप भाग करेंगे लोगों को मिल जाएगा 1400। लेकिन आप यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा 7 मेजों का क्रय मूल्य आपको 1400 मिला है, तो 7 मेज का क्रय मूल्य 1400 मिला है, तो एक मेज का कितना हो जाएगा 1400/7, 7 से इसको काट देंगे तो आप लोगों को एक मेज का मूल्य मिल जाएगा 200 रुपये, ठीक है। तो हमें एक मेज का पूछा था तो एक मेज का आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। अब देखिए बराह में क्या कहा गया है, एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और 9 प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहाँ पर देखिए जो क्रय मूल्य है यहाँ पर आपको 10 दिया गया है और विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 9 रुपये, तो 1% तो एक बचा है, मतलब 1 रुपये उसकी हानि हुई है, तो 1 हो जाएगा। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणे 100 हो जाएगा और बटे में क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य आपको दिया गया है, तो 10 से इसको काटेंगे तो आप लोगों को 10% की हानि यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 12वें क्वेश्चन में। अब देखिए 13वें क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति 5 दर्जन अंडे 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, उनमें से 10 अंडे टूटे और शेष उन्हें 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 दर्जन 12 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो यहाँ पर देखिए 5 दर्जन में कितने अंडे होंगे, 5 दर्जन में आप लोगों को पता है 12 एक दर्जन में होते हैं, तो 5 दर्जन में कितने होंगे 60 अंडे होंगे, ठीक है। तो 60 अंडे होंगे तो 12 रुपये का एक दर्जन दिया है, तो 60 अंडे देख सकते हैं 60 अंडे 60 रुपये में बेचा है, क्योंकि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं और 12 रुपये का एक दर्जन दिया है, यानी 1 रुपये अंडे दिया है, ठीक है। तो 60 रुपये का 60 अंडा मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 10 अंडे टूट गए तो 50 अंडों को इसने कहा है 18 रुपये में बेचना है, ठीक है। तो 50 अंडे जो हैं 50 अंडे जो इसके बचे हुए हैं उसको 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना है। तो 50 में यदि आप 12 से भाग कर दें तो उसको हम दर्जन में बदलने हैं, तो मिल जाएगा 4.166, ठीक है। तो 4.166 जो आप लोगों को इतना दर्जन मिल गया है, तो इतने दर्जन का भाव कितना है 18 रुपये एक दर्जन से बेचा है, तो 18 रुपये का इसमें गुणा कर देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर 75 रुपये करीब, ठीक है। तो 75 रुपये आपको मिल जाएगा। तो 60 रुपये में आपने खरीदा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आप लोगों को रुपये बताया था 60 रुपये और 75 में बेचा है, तो यहाँ पर देखिए 60 में खरीदा था 75 में बेचा, तो 15 रुपये का लाभ हुआ है और गुणे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 आ जाएगा और क्रय मूल्य कितना था 60 रुपये, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 है 15 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 150 में अब आप लोगों को 6 से भाग देना पड़ेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर 25% का लाभ नजर आ जाएगा, मतलब दिख जाएगा हल करने पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 13वां क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए 14वें क्वेश्चन में क्या गया है, बताइए कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य कौन असत्य है। तो लाभ बराबर क्या होता है, हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो यहाँ पर गुणे 100 नहीं दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 20% लाभ का है, 100 क्रय मूल्य पर 20 का लाभ और 80 विक्रय मूल्य, ये बात इनकी यहाँ पर गलत दी गई है, विक्रय मूल्य नहीं 80 क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें तीसरा दिया गया है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, ये बात इनकी सही है, इसको हमने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास 12 भी कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।